अच्छा तू वो सब छोड़, तू ये बता तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाय पीएम, कैसी है तू? अच्छा सुन, मम्मा पापा कहाँ है? अंदर कमरे में शायद, चल मिल के आते हैं। हाँ ठीक है। सुनो जी, आप ना मुझ पे मत चिल्लाओ। अरे वृंदा, मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा हूँ, अरे मैं खुद पे चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ। अरे तो फिर छोड़ो ना निकिता मलिक को। अगर उसने आपकी जॉब को लेकर कुछ बोल भी दिया है तो वो उसकी सोच है ना। आप क्यों खामखा उसकी बातों को अपने दिल पे लगाए बैठ रहे हो? आपको पता है ना, अमीरों का मजाक करने का स्टाइल कुछ ऐसे ही तो होता है। मजाक? वृंदा, वो मजाक नहीं था। अरे कोई भी किसी से मजाक में उसकी औकात की बात नहीं करता है। माना कि मेरा काम छोटा है, लेकिन मेरी इज्जत मेरे काम से बहुत बड़ी है। मेरी बेटी को, मेरी अन्नू को चिल्लड़ बोलना, मुझसे मेरी औकात की बात करना और अपनी बेटी को पॉलिसी बनाकर कैसे बेचते हैं, इस तरह की बातें करना, छी! मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं वहां पर गया ही क्यों। अच्छा सुनो, प्लीज प्लीज आप ना प्लीज टेंशन मत लो, इसके बारे में मत सोचो, बस शांत हो जाओ थोड़ा सा। ना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। तू कब आई बेटा? बेटा, उन लोगों ने तुझे काम का ज्यादा लोड तो नहीं दिया ना? नहीं पापा। अरे मम्मा आओ ना, बैठो ना। हाँ हाँ बैठती हूँ। आपको पता, मैं अभी भाई और पीएम को यही बताने वाली थी कि कल रात को कैसे उनका फोन सुन आया और हम तो कुछ से पागल ही हो गए थे, और आज कैसे हम तैयार श्यार होकर उनके घर गए और क्या पता था कि हमारी चॉप हो जाएगी। अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा तुझे देखकर कि तूने उनकी बातों को अच्छे से लिया। अरे पापा, बचपन में वो मॉरल साइंस का लेसन पढ़ा था ना कि थिंक पॉजिटिव, बस वही फॉर्मूला अपना रही थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है मम्मा पापा, ना बस निकिता मलिक की खैर नहीं, मेरे पापा की इतनी बड़ी इंसल्ट की। अब देखना, आज रात चैन से सो ले निकिता मलिक, कल मैं बताऊंगी मैं कौन हूं, मेरे पापा कौन है, क्या औकात है इस चिल्लड़ की। गॉड, who's this? कौन मुझे इतने मैसेजेस भेज रहा है? अनु की? 2 मिनट में मुझे टैंक एरिया में आके मिलो। लड़की इतनी जल्दी आ गई? आई नो कि आपके लिए बहुत जल्दी है, लेकिन अगर आप नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। What? I can't believe this. इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे ऑर्डर दे रही है। How dare she? मुझे ऑर्डर दे रही है। What does she think of herself, this girl? है कहाँ ये लड़की? Where is she? ब्लडी अकाउंटेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह से? ये देख रही हैं आप? ये है मेरे घर की चाबी और ये मेरे रूम और ये
वैन की चाबी? इस वैन की चाबी मिल गई तुम्हें? लाओ मुझे दे दो। अरे मैम, इतनी भी क्या चलती है? पहले जरा प्यार से मेरे साथ थोड़ी गप्पे शप्पे तो हाँक लो। और ये चाबी दूंगी मैं आपको 2 शर्तों पे। तुम मेरे सामने शर्तें रख रही हो? तुम्हारी इतनी औकात की मलिक एंड सन्स थान वाले की बिजनेस हेड के सामने तुम कंडीशंस रखोगी? क्यों? मलिक एंड सन्स थान वालों के बिजनेस हेड के हेड पे बड़े बड़े लेटर से लिखा है नो कंडीशंस अप्लाई। वैसे भी ये चाबी मैंने ढूंढी है, तो आपको मेरी इतनी सी बात तो सुननी पड़ेगी। पर तुम्हें ये चाबी मिली कहाँ से? अरे मैम, आपने शाहरुख की वो लाइन नहीं सुनी कि अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। और अगर मैं अपने सीक्रेट सबको बताने लग गई तो एक बिजनेस हेड और एटीएम में फर्क ही क्या रह जाएगा? ओह शट अप, बकवास बंद करो और बोलो तुम्हारी 2 शर्तें क्या हैं? बड़ी जल्दी है आपको, तो सुनिए। कल ना कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरे मम्मा पापा की इतनी इंसान, इतनी बेइज्जती, नॉट फेयर। तो मेरी पहली शर्त ये है कि आप अपने पर्सनल होठों से उनको सॉरी बोलो, और वो भी तमीज से, जैसे आप अपर क्लास लोग बाकी काम करते हैं, तमीज से। फाइन, बोल दूंगी। अभी फोन करके माफी मांग दोगे, ओके? चलो दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त, मैम मैंने सुना है कि आपको अपने जैसे एक अमीर बहू चाहिए, एकदम अपने स्टैंडर्ड वाली। हाँ तो बड़ी तो कर रही है, अभी इसके तोते उड़ जाएंगे। हाँ तो ये, आपको रील्स करने का बड़ा शौक है ना, तो एक डील मेरे साथ भी हो जाए। आप दद्दू को मनाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए कि वो मेरी शादी तुषार सर से करवा दें। व्हाट? और शादी के फेरों के एकदम बाद ये चाबी आपकी। और फिर मैं शादी करके एक बार इस घर में आ गई तो आपकी बहू अमीर तो हो ही जाएगी, है ना? नो वे, ये तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, तो आप भी ये चाबी भूल जाओ। वैसे आपको याद है, आपने कहा था ना कि इस टैंक के ताले की डुप्लीकेट चाबी नहीं बन सकती। मैंने इतनी मुश्किल से दद्दू के यहाँ से चाबी निकाली है, और अब खामखा इसके लिए मुझसे जंग लड़ रही हैं। मेरा क्या है, मैं या तो ये जंग जीत जाऊंगी, या तो फिर ये चाबी जाएगी चंगपुरा के नाले में और वहां पड़ी पड़ी जंग खाएगी। मैं कैसे बिलीव करूं? हाँ, हो सकता है ये चाबी नकली हो एंड एज यूजुअल तुम झूठ बोल रही हो। शादी के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या नकली है और क्या असली। ओके, मैं तुम्हारी शादी तुषार के साथ करवा दूंगी। अब चाबी लाओ। कम ऑन। आखिर मैं भी आपकी बात पे बिलीव क्यों करूं? क्या गारंटी है कि चाबी मिलने के बाद आप अपनी बात से पलटोगे नहीं? इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। तो पहले आप दद्दू को शादी के लिए कन्विंस करो, और फिर ये चाबी
कोई भी किसी से मजाक में उसकी औकात की बात नहीं करता है। मेरी अन्नू को चिल्लड़ बोलना और अपनी बेटी को पॉलिसी बनाकर कैसे बेचते हैं इस तरह की बातें करना छी छी छी। और हाँ, क्या कहा था आपने मुझे? छिल्लड़। एक बात बोलूं मैम, 11, 21, 51, 101, यहाँ तक कि 1001 भी, ये सब ना शगुन के नंबर्स होते हैं। और इस शगुन को भी ना शगुन वो एक चिल्लड़ बनाता है। तो प्लीज हम मिडिल क्लास लोगों को चिल्लड़ बोलना तो बंद कीजिए, क्योंकि अगर हम जैसे लोग क्लास लेने पे आ गए ना तो आप जैसे लोग अपनी क्लास भूल जाओगे। नोट तो पानी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन वो चिल्लड़ ही है जो अंदर जाके गहराई का पता लगा पाते हैं। फिर चाहे वो तालाब हो या फिर कोई टैंक शैंक, है ना मैम? ओह, आई एम सॉरी, मेरा मतलब होने वाली मम्मी जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।